हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए खास है जिन्होंने आईपी यानी इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस सब्जेक्ट लिया है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम दो इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है पाइथन मैटप्लॉटलिब यानी पाइथन में ग्राफ क्रिएट करना, और सेकंड है माइस्क्यूएल कमांड। ट्रस्ट मी, इस वीडियो को देखने के बाद आपके 8 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। वीडियो को स्किप ना करें, एक बार देख लीजिए, पसंद ना आए तो स्किप कर सकते हैं। तो चलिए पाइथन को ओपन करते हैं और ग्राफ को समझते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इधर राइट साइड में सीबीएसई का सैंपल पेपर लगा हुआ है जो है 2024-25 का। इसी सैंपल पेपर से हम मैटप्लॉटलिब का ग्राफ का क्वेश्चन समझेंगे जो कि 4 नंबर का हर साल आता है, और माइस्क्यूएल के कमांड भी जो 4 मार्क्स के हर साल आते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। विश्वास रखिए, वीडियो को देखने के बाद आपके 8 मार्क्स जो है वो फिक्स हो जाएंगे। 8 मार्क्स आपका कहीं नहीं जाएगा। बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। जैसा कि आप पेपर में देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 33 एक टेबल बना हुआ है, टेबल में डेटा दिया हुआ है और इसी डेटा के बेस पे ये नीचे ग्राफ जो है वो क्रिएट किया हुआ है। और ग्राफ के बाद नीचे इसकी प्रोग्रामिंग दी गई है कि ये ग्राफ किस तरह से क्रिएट हुआ, यानी डेटा आपका मिल गया, आउटपुट मिल गया, उसी के बेस पे यहाँ एक प्रोग्राम दिया हुआ है, लेकिन इसमें कुछ स्टेटमेंट जो है वो मिसिंग है, इसको कंप्लीट करना है, यानी ये इनकम्प्लीट है। जो भी ब्लैंक लाइन आप देख रहे हैं वो मिस है, यहाँ आपको कंप्लीट करना है। तो एक बार जब इसे ग्राफ के क्वेश्चंस को आप समझ लेंगे, इसकी प्रोग्रामिंग समझ लेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। तो चलिए पाइथन में इसको समझने की कोशिश करते हैं, ताकि ये क्वेश्चन या इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पेपर में आए आप इजीली उसको कर पाएँ। बहुत इजी है। मैटप्लॉटलिब के जो क्वेश्चंस आते हैं 4 मार्क्स के फिक्स होते हैं और हर बार क्वेश्चन आता है और ये इजी होता है बहुत। ठीक है, एक बार वीडियो देखिएगा ना, आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले इसके लिए मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो चलिए मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब.pyplot as plt। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है पेपर में कि ग्राफ के क्वेश्चंस को यूज़ करने के लिए कौन सी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ता है, तो आप लिख लीजिएगा मैटप्लॉटलिब। ठीक है, तो ये इंपोर्ट करने के लिए होता है मैटप्लॉटलिब.pyplot। plt की जगह आप कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। उसके बाद अब डेटा ले लेते हैं। जैसे यहाँ टेबल बना हुआ है, स्टूडेंट का नाम और बुक रीड। ठीक है, यहाँ दो डेटा दिया हुआ है, एक किसके लिए हो गया, एक ये हो गया एक्स एक्सेस के लिए और दूसरा हो गया वाई एक्सेस के लिए। ठीक है, तो ये एक्स एक्सेस के लिए हमारा स्टूडेंट हो गया, यहाँ हमने डेटा ले लिया करण, लीना, राज और सिमरन, ये जो डेटा दिया हुआ है। अब दूसरा हमारा डेटा है बुक्स रीड का, इस डेटा को भी हम लोग ले लेते हैं। ये डेटा हमने बुक्स रीड का ले लिया। ये दो वेरिएबल है, एक स्टूडेंट नाम का वेरिएबल है और दूसरा जो वेरिएबल है वो बुक्स रीड का है। ठीक है, दो वेरिएबल लिए, एक एक्स एक्सेस के लिए, दूसरा वाई एक्सेस के लिए। यहाँ भी वैल्यू आप देख रहे हैं 1 2 3 4 वैल्यू है और यहाँ भी 4 वैल्यू है, दोनों में 4 वैल्यू आपको दिख रहा है। अब क्या करना है, इसी दो डेटा के बेस पे हम एक बार चार्ट, ये जो चार्ट आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं बार चार्ट, बार। और इसके लिए पहला पोजिशन होता है एक्स कॉमा वाई, यानी एक हो गया आपका एक्स एक्सेस के लिए डेटा और दूसरा हो गया वाई एक्सेस के लिए डेटा। ठीक है, तो एक्स एक्सेस के लिए क्या है, हमारे पास स्टूडेंट है, तो यहाँ हम ये स्टूडेंट वाला जो डेटा है ये कॉपी करेंगे, यानी ये जो वेरिएबल है। और वाई एक्सेस के लिए हमने क्या लिया है, बुक्स रीड लिया है, तो वाई एक्सेस की जगह पे हम वाई पोजीशन पे हमने डाल दिया बुक्स रीड। क्लियर है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन पेपर यहाँ दिया हुआ है इसमें एक चीज मेंशन किया गया है, देखिए ध्यान से, यहाँ लिखा हुआ है बुक्स रीड। ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ जो हाईलाइट किया हुआ है बुक्स रीड लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं लेजेंड। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेवल का यूज करना पड़ता है। चलिए यहाँ यूज करते हैं लेवल। लेवल क्या देना है हमको, बुक रीड। क्लियर है, अब एंटर करते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, पहला स्टेटमेंट देखिए, यहाँ जितने भी स्टेटमेंट है 1 बाय 1 समझते जाइए। पहला स्टेटमेंट हुआ कि हमको ग्राफ अगर यूज करना है तो मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट करना पड़ेगा। दूसरा है एक्स की वैल्यू और फिर y की वैल्यू। ऑलरेडी यहाँ क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ये x की वैल्यू हो गई और ये y की वैल्यू हो गई। उसके बाद x और y की वैल्यू जब आपको मिल जाती है तो उसके बेस पे क्या करना है, आपको एक ग्राफ डिजाइन करना है। तो यहाँ कौन सा ग्राफ है, यहाँ बार चार्ट दिख रहा है। ठीक, तो बार चार्ट के लिए फंक्शन क्या होता है, बार, BAR होता है। तो plt.bar हमने यूज किया, x एक्सेस देन y एक्सेस। ठीक है, उसके बाद यहाँ ये जो ऑप्शन यहाँ दिख रहा है बुक्स रीड वाला जो हाईलाइट यहाँ दिख रहा है, इसका काम होता है लेवल क्रिएट करने के लिए, जिसको लेजेंड बोलते हैं। ठीक है, तो लेजेंड के लिए हम यहाँ लेवल का यूज कर रहे हैं।
लेवल बुक्स रीड, जिससे ये दिखेगा आपका। नेक्स्ट यहाँ बॉटम में आपको दिख रहा है स्टूडेंट का नेम, यानी एक्स एक्सेस पे क्या दिख रहा है, स्टूडेंट का नेम, और वाई एक्सेस पे दिख रहा है बुक्स रीड। तो यहाँ पास अगर आप कोई चीज़ डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स लेवल। ठीक है, ये होता है आपका एक्स लेवल और ये होता है आपका वाई लेवल। और ये जो टॉप में दिख रहा है आपको, ये क्या होता है, ये होता है ग्राफ का टाइटल। ठीक है, तो ग्राफ का टाइटल हो गया, ये हो गया एक्स लेवल और ये हो गया वाई लेवल। चलिए अब इसको प्रोग्राम में देखते हैं। इसके लिए हो गया plt.x लेवल। एक्स लेवल पे जो भी आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं वो यहाँ आप मेंशन कर देंगे। सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन आप दोनों में दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम एक्स लेवल पे क्या डिस्प्ले कराना चाहते हैं, स्टूडेंट का नाम, यहाँ लिख लेंगे हम लोग स्टूडेंट नेम। देन उसके बाद वाई लेवल पे हम क्या डिस्प्ले कराना चाहते हैं, बुक्स रीड, तो plt.y लेवल और यहाँ मेंशन कर देंगे सिंगल कोटेशन में बुक्स रीड। क्लियर है, तो यहाँ एक्स लेवल और वाई लेवल दोनों हमारा क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट है ग्राफ का टाइटल। टाइटल क्या देना है, नंबर ऑफ बुक्स रीड बाय स्टूडेंट, जो भी आप मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, फिलहाल जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर में बताया गया है कि ये टाइटल होना चाहिए, वाई लेवल पे ये होना चाहिए और एक्स लेवल पे ये होना चाहिए। तो जैसा क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोग्रामिंग करनी होती है। फिलहाल यहाँ जो क्वेश्चन है, यहाँ जो प्रोग्राम बना हुआ है वो तो बहुत ईजी है। कुछ मिसिंग स्टेटमेंट दिए हुए हैं जहाँ आपको कंप्लीट करना होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि पेपर में इस तरह से ही क्वेश्चन आए। हो सकता है कि ग्राफ दिया हो और ग्राफ के बेस पे आपको पूरा प्रोग्राम टाइप करना हो, या प्रोग्राम दिया हो उसके बेस पे आपको आउटपुट निकालना हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए अब टाइटल देते हैं। अब टाइटल में नंबर ऑफ बुक्स रीड बाय स्टूडेंट, ये हमने टाइटल मेंशन कर दिया। क्लियर है आपका। यहाँ plt.x लेवल, plt.y लेवल और plt.टाइटल। तो एक्स लेवल के लिए एक्स लेवल होता है, वाई लेवल के लिए वाई लेवल और टाइटल देने के लिए टाइटल यूज होता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ग्राफ को शो करना। अभी इतना प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करेंगे तो प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट हो जाएगा लेकिन ग्राफ डिस्प्ले नहीं होगा। तो ग्राफ को डिस्प्ले करने के लिए फंक्शन होता है शो फंक्शन। तो plt.show फंक्शन आपको यूज करना है, जिसकी हेल्प से ग्राफ जो है वो डिस्प्ले होगा। चलिए इसको रन करके देखते हैं। इसको सेव कर लीजिए। अब ये ग्राफ आपका डिस्प्ले हो गया। क्लियर है। यहाँ देखिए अभी ये जो लेवल हमने यहाँ यूज़ किया था ये अभी ये डिस्प्ले नहीं हो रहा है। कारण क्या है इसका एक ही रीज़न है कि अभी हमने लेजेंड जो फंक्शन है वो यूज़ नहीं किया है। क्लियर है। लेवल तो हमने यहाँ लिख दिया है, लेकिन लेवल को डिस्प्ले कराने के लिए यहाँ आपको लेजेंड फंक्शन यूज़ करना होगा। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, क्वेश्चन पेपर में भी आपको दिख रहा होगा ये लेजेंड, plt.legend। जैसे ही plt.legend आप यूज़ करेंगे तो जो भी आपने लेवल में यहाँ मेंशन किया है वो आपका डिस्प्ले होगा। चलिए रन करके देखते हैं। ये देखिए बुक्स रीड, जैसे ही लेजेंड फंक्शन आपने यूज़ किया जिससे ये लेवल जो है वो डिस्प्ले हो गया। क्लियर है। एक्स एक्सेस पे आपने क्या दिया था, स्टूडेंट का नाम, तो यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। वाई लेवल पे आपने दिया था बुक्स रीड का, तो यहाँ ऑप्शन दिख रहा है आपका। और टाइटल में दिया था नंबर ऑफ बुक्स रीड बाय स्टूडेंट, तो ये यहाँ आपको डिस्प्ले हो रहा है। क्लियर है। तो ये बेसिक प्रोग्राम हो गया जो आपके क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है, सैंपल पेपर जो दिया हुआ है उसके बेस पे। अगर हम बात करें जो पेपर में आता है, यानी ग्राफ को सेव करने का भी क्वेश्चन जो है वो पेपर में कई बार आता है। तो सेव करने के लिए क्या करना होगा आपको, बस एक स्टेटमेंट यहाँ ऐड कर देना है, plt.savefig यानी फिगर, और जो भी नाम देना चाहते हैं आप इमेज का वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। मान लीजिए तो बार चार्ट आप दे दीजिए। उसके बाद एक्सटेंशन नेम आपको लगाना होगा, यानी आप पीडीएफ में क्रिएट कर सकते हैं डायरेक्ट, या जेपीजी में भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम इमेज लेना चाहते हैं तो हमने ले लिया जेपीईजी। यहाँ पूरा पाथ लिखने की जरूरत नहीं, पूरा एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर। अगर आप दूसरे लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं तो आपको पाथ लिखना होगा। अदरवाइज अगर यहाँ आप एड्रेस नहीं देते हैं, पाथ नहीं देते हैं, तो क्या होगा, जहाँ भी ये प्रोग्राम सेव है आपका, ये जो प्रोग्राम आपने बनाया है मैटप्लॉटलिब का, जिस लोकेशन पे सेव होगा उसी लोकेशन पे ये इमेज भी आपका, यानी जो चार्ट है उसका इमेज वहाँ सेव हो जाएगा। फिलहाल मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव किया है, तो ये जो बार चार्ट डॉट जेपीजी में यहाँ यूज़ कर रहा हूँ वो डेस्कटॉप पे ही सेव होगा। चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया। अब ये ग्राफ क्या होगा, डेस्कटॉप पे भी सेव हो गया होगा। किस नाम से सेव हुआ होगा, हमने यहाँ मेंशन किया था बार चार्ट डॉट जेपीईजी।
क्लियर? एक बार चेक कर लेते हैं, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ये देखिए ये इमेज हमारा रेडी। यहाँ अगर आप जेपीजी की जगह पीएनजी लिख देंगे या पीडीएफ लिख देंगे तो डायरेक्ट वो पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है? अब बात करें कि ये तो केवल बार चार्ट की बात हुई, लेकिन जरूरी नहीं कि पेपर में केवल बार चार्ट ही आए, हो सकता है हॉरिजॉन्टल बार चार्ट आए या लाइन चार्ट आए। तो आपको क्या मेंशन करना होगा? तो केवल एक चेंजेस आपको करने हैं, ध्यान से देखिएगा। केवल ये जो लाइन आपको दिख रहा है ना, इस लाइन में केवल आपको चेंजेस करने हैं, बाकी कुछ नहीं करना। बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो सेम रहेंगी। अगर आपको हॉरिजॉन्टल बार चार्ट चाहिए तो क्या करेंगे, बार एच फंक्शन का यहाँ यूज़ करेंगे, BARH। जैसे ही BARH करते हैं तो ये जो ग्राफ है, ये जो चार्ट है, वो हो जाता है हॉरिजॉन्टल बार चार्ट। इसको रन करके देखिए, ये देखिए अब ये हो गया हॉरिजॉन्टल बार चार्ट। इसमें अगर आप एक्स लेवल पे ये नाम देना चाहते हैं और ये जो नंबर है ये अगर वाई लेवल पे देना चाहते हैं तो बस क्या करना होगा, आपको लेवल में चेंजेस कर देने हैं। क्लियर? इसके अलावा अगर आप लाइन चार्ट बनाना चाहते हैं तो इसकी जगह आपको लिखना होगा प्लॉट फंक्शन जो होता है, जिसकी हेल्प से क्या करते हैं, लाइन चार्ट ड्रॉ होती है। चलिए इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए अब क्या ड्रॉ हो गया, एक लाइन चार्ट ड्रॉ हो गया। यानी एक ही प्रोग्राम में आप देखिए केवल एक फंक्शन हम चेंज कर रहे हैं, उसी के बेस पे पूरा आउटपुट हमारा चेंज हो जा रहा है। यानी ये जो फॉर्मेट है ये पूरा सभी के लिए सेम है। इतना आप अगर एक प्रोग्राम के लिए याद कर लेंगे तो सारे प्रोग्राम में ये काम करेगा। क्योंकि ये जो क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, इसमें पूरे स्टेप्स के नंबर दिए जाते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ स्टेटमेंट लिखा हुआ ना, स्टेटमेंट 1 2 3 4, और ये अगर नीचे आप आइएगा क्वेश्चन में तो ये स्टेटमेंट के बेस पे नंबर आपको मिलते हैं। अगर एक आध लाइन आपका मिस्टेक हो भी गया तो भी बाकी स्टेटमेंट पे आपको नंबर जो है वो मिल जाते हैं। तो पेपर में, सीबीएसई के पेपर में फिगर को सेव करना, ठीक है, उसमें टाइटल देना, एक्स लेवल देना, वाई लेवल देना, ये तो आता ही। तो इसके बेस पे आपके मार्क्स जो है वो कहीं नहीं गए हैं। मार्क्स आपके 4 मार्क्स में 3 मार्क्स या 4 मार्क्स आ ही जाएंगे, इजी है। तो आई थिंक ये जो मैटप्लॉटलिब का जो ग्राफ है वो आपको समझ में आ गया होगा कि हर एक स्टेटमेंट में जो चीजें दी गई है उसका क्या मतलब है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है माइस्क्यूएल से। माइस्क्यूएल में कुछ टेबल बने होते हैं और टेबल के बेस पे आपको कुछ क्वेरीज बतानी होती है। जैसे फर्स्ट क्वेरी क्या लिखा हुआ है, राइट एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले बुक टाइटल इन लोअर केस। ठीक है, यानी आपको एक एसक्यूएल कमांड लिखना है जो बुक का टाइटल, यहाँ कॉलम के नेम जो दिए हुए हैं, जैसे बी कोड लिखा हुआ है, टाइटल दिया हुआ है, ऑथर दिया हुआ है और प्राइस दिया हुआ है, ये 4 कॉलम दिए हुए हैं। इन 4 कॉलम के बेस पे यहाँ कमांड आपको टाइप करना होता है। जैसे पहला जो है डिस्प्ले बुक टाइटल, यानी केवल ये जो बुक का टाइटल है, जो टाइटल लिखा हुआ है, इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, लोअर केस में, यानी केवल डिस्प्ले करना। डिस्प्ले कराने के लिए आपको कमांड लिखना है ताकि वो लोअर केस में दिखे, यानी स्मॉल लेटर में दिखे। तो चलिए इसके स्टेटमेंट जो हैं वो 1 बाय 1 लिखते हैं हम लोग। चलिए फर्स्ट जो है हमारा लोअर केस में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम कमांड क्या होगा हमारा, पहले का कमांड हमारा हो जाएगा सेलेक्ट लोअर। किसे लोअर में कन्वर्ट करना है, ऑथर को करना है या टाइटल को करना है। अगर आपको टाइटल को करना है तो क्या लिखना होगा, यहाँ टाइटल लिखना होगा, मतलब कॉलम का नाम आपको यहाँ मेंशन करना होगा। टाइटल को मेंशन करना है, कॉलम का नाम आपने मेंशन कर दिया, उसके बाद आपको टेबल का नाम मेंशन करना है। तो टेबल का नाम क्या दिया है, ऊपर देख लीजिए क्वेश्चन में दिया होगा कि टेबल का नाम क्या है। जैसे यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है कि कॉलम के नाम का क्या क्या है, बी कोड हो गया, टाइटल हो गया, ऑथर हो गया और प्राइस हो गया, और टेबल का नाम क्या है, बुक है। तो क्या हो गया यहाँ पास, सेलेक्ट लोअर टाइटल फ्रॉम बुक, यानी बुक नाम का एक टेबल है जिसमें ये 4 कॉलम दिए हुए हैं और इसी कॉलम के बेस पे आपको कमांड बनाना है। ये पहला हमारा हो गया। सेकंड हमारा क्वेश्चन है राइट एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले द हाईएस्ट प्राइस अमंग द बुक्स। तो ये जो बुक है उसमें जो हाईएस्ट प्राइस है, प्राइस कहाँ दिया हुआ है, ये प्राइस वाला कॉलम ये। तो हाईएस्ट प्राइस निकालने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं हम लोग, हाईएस्ट निकालने के लिए यानी मैक्स आपको निकालना है। तो इसमें से प्राइस में से क्या निकालना है, आपको मैक्सिमम निकालना है। तो इसके लिए कमांड क्या हो जाएगा, सेलेक्ट मैक्स। किसका मैक्स निकालना है, प्राइस का। तो प्राइस वाले कॉलम का नाम आप यहाँ टाइप कर देंगे। ये फंक्शन होते हैं, ये एसक्यूएल के क्या है, फंक्शन है लोअर, जो कि लेटर को लोअर केस में कन्वर्ट करता है, यानी स्मॉल लेटर में चेंज करता है। और मैक्स जो होता है क्या करता है, मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न करता है। तो प्राइस में जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मैक्स के थ्रू डिस्प्ले हो जाएगी। अगर मिनिमम करना होगा तो मैक्स की जगह मीन लिख देंगे। उसके बाद आपको टेबल का नाम मेंशन करना होता है फ्रॉम बुक। ठीक है, टेबल का नाम क्या है ये आपको मेंशन करना होगा। थर्ड है राइट एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन ईच बुक टाइटल, यानी नंबर ऑफ कैरेक्टर आपको बताने हैं। यानी जो टाइटल है, इस टाइटल में इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं, ये आपको पता करना है। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए
आपको कमांड होगा सेलेक्ट, इसके लिए लेंथ होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, लेंथ निकाल सकते हैं, यानी नंबर ऑफ कैरेक्टर निकाल सकते हैं। टेबल के कॉलम का नाम, उसके बाद टेबल का नाम। फ्रॉम करके हमेशा टेबल का नाम को मेंशन करना होगा ताकि आपको पता चले कि किस टेबल के किस कॉलम की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले द बुक कोड एंड प्राइस सॉर्टेड बाय प्राइस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी डिस्प्ले क्या करना है, इसमें बुक का कोड डिस्प्ले करना है और उसका प्राइस डिस्प्ले करना है, और साथ ही साथ उसको क्या करना है, सॉर्ट भी करना है। किसके बेस पे, प्राइस के बेस पे सॉर्ट करना है, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में। चलिए इसके लिए कमांड लिखते हैं, सेलेक्ट बी कोड। जो भी आपको डिस्प्ले करना होता है वो आप यहाँ मेंशन करते हैं सेलेक्ट के साथ। बी कोड डिस्प्ले करना है और क्या डिस्प्ले करना है, प्राइस। तो हमने दोनों लिख दिए, बी कोड और प्राइस लिख दिया। टेबल का नाम क्या है हमारा, फ्रॉम करके बुक दे दिया। अब क्या करना है आपको, ऑर्डर बाय यहाँ यूज करना होगा। ऑर्डर बाय का मतलब हो गया या तो डिसेंडिंग भी हो सकता है या असेंडिंग भी हो सकता है। क्लियर है। तो अगर हम डिसेंडिंग मेंशन नहीं करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर ले लेता है। जैसे कि हमने लिखा कि हमें डिस्प्ले क्या करना है, बी कोड डिस्प्ले करना है और प्राइस डिस्प्ले करना है, और क्वेश्चन में बोला गया है कि प्राइस के बेस पे आपको सॉर्टिंग करनी है, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में। ऑर्डर बाय में क्या करना पड़ेगा, आपको प्राइस मेंशन करना पड़ेगा, यानी उस कॉलम का नाम मेंशन करना पड़ेगा जिसके बेस पे आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन हो किसमें बोला गया है, डिसेंडिंग में, तो प्राइस के बाद आपको DESC ये लिखना होगा डिसेंडिंग के लिए। क्वेश्चन दिया गया है डिसेंडिंग करने के लिए कि मतलब प्राइस के बेस पे हमें क्या करना है, डिसेंडिंग करना है। तो ऑर्डर बाय और प्राइस यानी कॉलम का नाम लिखेंगे और DESC लिखेंगे। अगर DESC नहीं लिखते हैं तो क्या होगा, अगर DESC नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा, प्राइस के बेस पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा। यानी जो बी कोड है और जो प्राइस है वो जब डिस्प्ले होगा, यानी दो कॉलम जब डिस्प्ले होंगे तो प्राइस के बेस पे इस कमांड की हेल्प से क्या होगा, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, और अगर DESC हटा देंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा वो डिस्प्ले। ASC यूज करते हैं असेंडिंग के लिए, जो जरूरी नहीं होता है, वो बाय डिफॉल्ट ले लेता है अगर आप नहीं मेंशन करते हो तो। डिसेंडिंग के लिए जरूरी होता है DESC टाइप करना। आई होप ये जो 8 नंबर के जो क्वेश्चन थे आपको पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।